Good morning, dear students. Welcome to the class. I am Monica Sadana, your maths teacher working in DAV Police Public School. Yesterday we have started chapter number 8, worksheet 1. Today we'll start with question number 3. These are the statement problems. So question number 3 is, one of the exterior angle of a triangle ABC measures 150 degree. एक exterior angle आपको given है किसी भी triangle का, triangle ABC का क्या given है 150 डिग्री. ये आपके पास 150 गिवन है. इफ वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज 75, इनमें से कोई एक इंटीरियर ऑपोजिट एंगल क्या है 75. इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, जो इस एंगल के बिल्कुल सामने होगा. ये वाला एडजेसेंट होगा और ये दोनों एंगल में से कोई एक एंगल गिवन है दैट इज 75. सपोज मैंने एंगल ए एज्यूम कर लिया कि ये 75 है. आप एंगल बी को लेके भी कर सकते हो. अब पूछा हुआ है कि आपको फाइंड आउट करना है कि जो ये वाला एंगल बी है, एंगल बी, find the other interior opposite angle and you have to tell what type of triangle is this. So सबसे पहले आपने जब भी स्टेटमेंट रीड करनी है आपने ट्राइंगल ड्रॉ करके साथ साथ इसमें एंगल्स को नेम देना है सो दैट यू गेट टू नो कि क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है. तो आप यहाँ पे लिख दोगे गिवन एंगल, इसको हमने नेम दे दिया डी. गिवन एंगल ए सी डी इट इज इक्वल टू 150 डिग्री एंड हमने सपोज कर लिया है एंगल ए को, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल बी ए सी इट इज इक्वल टू 75. एंड क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ए बी सी. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ट्रायंगल, जब भी हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे आपको ट्रायंगल गिवन है, यहाँ पे आपको एंगल्स गिवन है, तो आप गिवन लिखोगे कि हमें गिवन क्या था, हमें फाइंड आउट क्या करना है. इतना क्वेश्चन करने के भी आपको पेपर में 1 मार्क्स मिलते हैं. सो डोंट स्किप दिस इन्फॉर्मेशन. यू हैव टू राइट वट एवर इज गिवन एंड वट यू हैव टू फाइंड सो दैट यू हैव अ क्लैरिटी इन योर माइंड कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है. सो अब आपको देखो बेटा, हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टी क्या की थी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. तो दैट मीन्स कि एंगल ACD it is equal to angle BAC plus angle ABC and you will write the property. यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लिखोगे कि a triangle में the exterior angle it is equal to sum of 2 interior opposite angle. आप यहाँ ब्रैकेट में प्रॉपर्टी हमेशा लिखोगे कि हमने क्या प्रॉपर्टी यूज़ किया, जो हमने कल डिस्कस की थी. ये प्रॉपर्टी आप एज इट इज़ यहाँ पर जब भी यूज़ करोगे आप प्रॉपर्टी को मेंशन करोगे कि हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं. आप डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिख सकते. आप रिजल्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने ये रिजल्ट यूज़ किया है. सो यू विल राइट द रिजल्ट ऑल्सो. सो नाउ एंगल ए सी डी इट इज़ गिवन 150 डिग्री. एंगल बी ए सी क्या गिवन है 75. एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ए बी सी. तो बहुत ईजी है. अब ये तो एंगल ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 150 माइनस 75 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, 150 में से आपको 75 माइनस करने हैं तो क्या आ गया 75. सो एंगल ए बी सी की वैल्यू हमारे पास 75 डिग्री आ गई. अब पूछा हुआ है कि कौन से टाइप का ट्रायंगल है ये. एक ऐसा ट्रायंगल, देखो यहाँ पे 2 एंगल्स इसमें इक्वल हैं, एंगल ए बी इक्वल है और एंगल बी भी इक्वल है. अगर किसी एंगल में, किसी ट्रायंगल में 2 एंगल्स अगर आपको इक्वल गिवन हो तो वो ट्रायंगल कौन सा होता है, आइसोसेल्स. वो क्यों होता है, आपके पास अगर कोई भी ट्रायंगल गिवन है, ये आपके पास कोई ट्रायंगल गिवन है, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स में क्या होता है, जैसे आपकी ये साइड इक्वल है, सपोज 5 सेंटीमीटर है ये भी और ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर. सपोज ये एंगल है, ट्रायंगल है PQR. इसमें आपकी 2 साइड्स इक्वल हैं, PQ इज इक्वल टू PR. तो ये जो ट्रायंगल है इसकी एक स्पेशलिटी होती है कि इसकी अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो इसके जो 2 एंगल्स हैं ये दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल. सो दिस इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इफ 2 साइड्स आर इक्वल सो 2 एंगल्स ऑल्सो आर इक्वल. और इस जो ये QR है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस. इसको बोलते हैं बेस. और इस पे एंगल्स जो बन रहे हैं इसको बोलते हैं बेस एंगल्स. इसको हम बोलते हैं बेस एंगल्स. और एंगल P को हम बोलते हैं वर्टिकल एंगल. This is just an extra information that isosceles triangle has this speciality that the angles which are equal, those are called base angles, and जिसके ऊपर ये बन रहे हैं उसको बोलते हैं base,
और देखो जो एंगल बच गया ये वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एंगल. दीज आर जस्ट द नेम्स, रिप्रेजेंट करने के लिए नेम्स हैं. नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 100 डिग्री. एक एक्सटीरियर एंगल क्या गिवन है? वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल. अगर आप फिगर ड्रॉ कर लोगे साथ साथ तो आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि पेपर में गिवन क्या है और आपको क्या फाइंड आउट करना है. वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज गिवन 100 डिग्री. इसको हमने नेम दे दिया ए बी सी एंड सिमिलरली हियर डी. ये 100 डिग्री गिवन है. अब आपको और क्या गिवन है? द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब कि एंगल ए और एंगल बी क्या है आपस में? इक्वल. अब आपको इन दोनों एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो गिवन क्या है? गिवन इज एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड द नेक्स्ट थिंग विच इज गिवन एंगल ए इट इज इक्वल टू एंगल बी. क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट करना है एंगल ए की वैल्यू, एंगल बी की वैल्यू. ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. देखो वही सेम प्रॉपर्टी यूज होगी. एक्सटीरियर एंगल इक्वल किसके होगा? दो इंटीरियर एंगल के सम के. वो भी कौन से इंटीरियर एंगल होंगे? जो ऑपोजिट होंगे. तो यू विल राइट हियर एंगल ए सी डी इट इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी. इधर यू कैन राइट इट फुल और यू कैन यूज दिस सिंबल, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इसको लिख सकते हो एंगल ए और एंगल बी. यहाँ एंगल सी नहीं लिख सकते हम. इस चीज़ को हम एंगल सी नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर मैं एंगल सी लिखूँ तो एंगल सी या ये भी हो सकता है एंगल ए सी बी, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है एंगल ए सी डी. तो मतलब जब भी किसी साइड के साथ एक्सटीरियर एंगल बन रहा है तो वहाँ पे आपने पूरा नेम लिखना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि सी एंगल, अगर मैंने एंगल सी लिखा होता है यहाँ पे सिर्फ कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, तो ये सी कौन सा एंगल? ये वाला भी समझ सकता है कोई बच्चा. अब किसी को समझ में आए तो ये वाला भी समझ में आता है, बाहर वाला. तो ये ध्यान रखना है कि जब आपके पास एक्सटीरियर एंगल गिवन हो किसी वर्टेक्स के ऊपर तो आपने उसका नेम फुल लिखना है टू अवॉइड द कंफ्यूजन कि एंगल सी कौन सा है. Because angle C can represent this angle also, angle ACB, और angle C can also represent angle ACD. So you have to write the full name. ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ so that you can keep this thing in your mind while doing the exam. अब एंगल ACD is equal to एंगल A प्लस एंगल B, और एंगल A और एंगल B जो हैं आपस में क्या हैं? इक्वल. तो या तो आप इसको x भी मान सकते हो. एंगल ए एंगल बी दोनों ही सपोज x डिग्री हैं, मान लो कि दोनों ही 50 थे, दोनों ही 40 थे, तो मैंने दोनों को क्या मान लिया? एंगल x. तो मैंने यहाँ पे क्या रखा? एंगल x, और ये भी एंगल x, क्योंकि ये हमें क्या है? गिवन. तो यहाँ हम लिख देंगे कि एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या थे? इक्वल थे. तो हमने इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिया इसको? एंगल x. आप एंगल ए भी रख सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो दो सेम चीज़ें हैं, एंगल x प्लस एंगल x क्या आ जाएगा? ये 2 एंगल x. जैसे हम लीनियर इक्वेशन में हमने सीखा था कि x प्लस एक्स क्या होता है? 2x. बस यहाँ पे देखो ये एंगल का सिंबल एज इट इज चलेगा, और क्या आ गया कि दो सेम चीज़ों को ऐड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स. तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल x इट इज इक्वल टू एंगल ए सी डी. एंगल ए सी डी की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 100 डिग्री. हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल x. एंगल x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है और ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में. तो 100/2. सो एंगल x की वैल्यू क्या आ गई? 40 डिग्री. अगर आपको एंगल x नहीं लेना तो आप ये भी कर सकते हो कि आपने लिखा 100 डिग्री एंगल ए सी डी की वैल्यू, और एंगल a प्लस एंगल b की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? एंगल a. तो आई कैन राइट हेयर एंगल a ओनली. अब देखो एंगल a और एंगल a दोनों सेम चीज़ें प्लस कर रहे हैं ना, तो a प्लस a क्या हो जाएगा? 2a, जैसे हम लीनियर इक्वेशन में करते थे. तो बस आपने 2a लिखा, बस एंगल का सिंबल जरूर लगाना है, क्योंकि 2a लिखेंगे तो वो कुछ नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम एंगल की बात कर रहे हैं. तो 100 डिग्री इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल a. अब एंगल a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो आ जाएगी 100/2. सो एंगल a इज इक्वल टू 50 डिग्री. अगर एंगल a 50 है तो एंगल b की वैल्यू भी क्या आएगी? 50, बिकॉज बोथ द एंगल्स आर इक्वल. So now you can complete question number 3 to 6 of this worksheet number